मुझे अकेले कोई ढोकर ले जाना है, इतना सामान लाए हो, इतने बताओ कितने टोकर। देखो मालूम है कुछ भी लेकर नहीं आए, कुछ भी लेकर नहीं आए। तो लेकिन बनी की सब मानते हैं ना। इधर जब ये रो रो कर पुकार हुई, भगवान रुक्मिणी जी के पास बैठे थे द्वारिका में, एकदम खड़े हो गए। कुबेर, कुबेर को आह्वान किया। तो रुक्मिणी जी बोली, क्या कुबेर, कहां जाना है? बोला मत करो, शुभ कार्य को जा रहे थे, टोक लगा देती हो। कहां जा रहे हो बताओ तो सही। बोले नरसी की बिटिया की बेटी है, उसका भात भरना है। कुबेर आ गए, बोले जितना भी भंडार में जो कुछ है भरो और चलो सिरसागढ़ के। तो रुक्मिणी जी ने कहा, कभी भात पहनाए आपने, या पहनाया है कभी आपने भात? बताओ, कभी पहना है? भात वो पहनते हैं जिनकी शादी होती है। भले ही 16,000 रानियां तुम्हारे पास हैं, लेकिन एक के भी साथ शादी हुए, सबको भगा के लाए हो। तुमको मालूम है भात क्या होता है? और अकेले तो मैं बिल्कुल नहीं जाने दूंगी, क्योंकि शादी में सब श्रृंगार किए रहते हैं और छेड़छाड़ की तुम्हारी आदत है। पकड़ेंगे तो और मुश्किल हो जाएगी वहां। फिर क्या करूं? बोले मैं भी साथ चलूंगी। तुम क्या करोगी? बोले पुरुषों को आप पहनाना, महिलाओं को मैं पहनाऊंगी, ये कार्य मेरा है। भक्त की शादी है, मैं भी सेवा करने जाऊंगी। रुक्मिणी जी ने मुनीम की पत्नी का सा वेश बनाया, भगवान ने मुनीम का वेश बनाया, रथ में बैठे और द्वारका से उड़ान भरी, सीधे झंझनाते हुए सिरसागढ़ में गौशाला के सामने। शोर हो गया, सेठ जी का मुनीम आ गया, सेठ जी का मुनीम आ गया, रथों में माल लगा है। गांव के लोग दौड़े जो बाहर गौशाला के बाहर घूम रहे थे, अरे सेठ जी, अरे सेठ जी, आपका मुनीम बहुत सारा सामान लेके, माल लेके आया। और जैसे ही बताया कोई आपके मुनीम आए हैं द्वारिका से, तो नरसिंह जी गए हैं। प्रभु एकदम रथ से कूद पड़े और नरसिंह जी के चरणों में साष्टांग प्रभु ने प्रणाम किया। नरसिंह बोले, अरे प्रभु, प्रभु नहीं, अरे प्रभु नहीं, इस समय तुम मालिक हो, मैं तुम्हारा नौकर हूं। इस समय लीला खुल गई तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, अब मैं जो कहूं सो करो। भगवान द्वारकाधीश नरसिंह जी के चरणों में पड़े हैं। देर हो गई थोड़ी आने में, क्षमा करिए। इधर जब सेठ सामल साहब को समाचार, और मालों से लदे हुए रथ आए हैं, इतना माल आया है। नाई ने जब कहा तो नाई ने कहा कि अरे मूर्ख, यहाँ क्या कर रहा है? कुछ वहां जो समझाने से आए हैं भाते, उनको कुछ खिलाया पिलाया? बोले नहीं, अरे मूर्ख, जल्दी से ये सूजी का हलवा रखा है, इसको लेके जा, ये दूध लेकर जा। ये बाल्टी की बाल्टी आने लगी। और जितनी सासें थी जो कोस रही थी, कोई छाती से लगाती है, इतना उसका मुंह चुमा के सारे मुंह पे थूक ही थूक कर दिया एकदम। एक बूढ़ी इसकी ददिया सास थी, ओ एक भी दांत नहीं आई। रामा मेरी बच्चिया, मेरी कैसी गुड़िया, ऐसी हाय, सवेरे से कुछ खाया नहीं है। ऐसा दुलार किया, पूरा मुंह पर थूक ही थूक थूक दे बढ़िया के। सब लाड़ कर यहां से भात पहनने के लिए चले हैं। प्रभु द्वार पर पहुंच गए मुनीम वेश में, साधु साथ हैं। नरसिंह बोले, वहां कुछ नाटक नहीं करना, मैं भगवान नहीं हूं इस समय, मेरे साथ नौकर जैसा व्यवहार करना। तो जैसे द्वार पर पहुंचते, बहन द्वार की देहली पर भैया की आरती उतारती, भैया की आरती उतारती। तो नरसिंह जी दिखाई दे रहे थे, मुनीम के रूप में भगवान दिखाई दे रहे थे। बाकी साधु तो बहन ने कहा, पिता